वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? वेलकम टू विद्यानंदी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ का बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2। और ये चैप्टर नंबर 2 का हमारा लेक्चर नंबर है बेटा सेकंड। कहाँ तक कर लिया हम लोगों ने इसमें? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किए थे उसमें हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हो गया था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, हमारे ये दो टॉपिक हो चुके थे। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये हमारे लिए यूनिवर्सल एप्लीकेशंस है, जनरल गाइडलाइंस हैं। ठीक है, फाउंड बाय प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट, फ्लेक्सिबल है, मेनली बिहेवियरल। कौन कौन से पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो भी बताया था। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कंटिंजेंट। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले वही जैसे अपन ने पहले ग्राफ बनाया था, अभी वापस अपन ने ग्राफ बना सॉरी ग्राफ बोल रहा हूँ, मैप डायग्राम बनाया था। एक मैप डायग्राम हम इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स हैं कि इसके इम्पोर्टेंस के अंदर हमारे पास टोटल 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये 6 पॉइंट्स क्या हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये मैनेजर्स को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ, बेटा पॉइंट आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। विथ यूजफुल इंसाइट्स, with useful insights into reality। ठीक है, मतलब मैनेजर्स को ऐसी कुछ इंसाइट्स देना जो उनके रियलिटी में काम आए। यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, देखेंगे क्या चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर मैनेजमेंट करते ही क्यों है? हम इसी चीज़ के लिए करते हैं कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो पाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। थर्ड वन इज, ये एक साइंटिफिक डिसीजन है। साइंटिफिक का मतलब साइंस का डिसीजन नहीं होता है। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है कि जहाँ पे आप प्रॉपर डिसीजन लेते हो हर चीज़ को देख के। फिर दिस ऑल्सो मीट्स आर चेंजिंग एनवायरमेंट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, भाई हमारे इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, उनको मीटअप करने का काम किसका है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का, कि हम उनके साथ कैसे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभा रहे हो। एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, सो दीज आर द 6 पॉइंट्स जो हमें आज पढ़ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्यों ज़रूरी है? कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, या क्यों ज़रूरी, वाई इट इज़ नेसेसरी, हाउ इट सिग्निफाइज द रोल्स। ठीक है,
तो आपको बताना पड़ेगा इन 6 पॉइंट्स पे। फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, सेकंड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड वन इज साइंटिफिक डिसीजन, fourth one is meeting changing environment requirement, fifth one is fulfilling social responsibility, and the last one is management training education and research. Clear? चलो अब इनके बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटीज। बेटा रियल वर्ल्ड सिचुएशंस मैनेजर्स के पास होती हैं, अब उनको अपने इंसाइट्स का मतलब होता है दूरदृष्टि, आप अपने सेंस को कैसा यूज़ करके आप अपना काम कर सकते हो। तो ठीक है, बट अगर मान लो कोई नया नया है या जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इन प्रिंसिपल्स की हेल्प लेके अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में उन्हें फॉलो कर सकता है, जिससे उसको कुछ बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो दिस एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर द मैनेजर्स। ये कैसा एक्ट करेगा बेटा? गाइडलाइंस की तरह एक्ट करेगा मैनेजर्स के लिए। It improves knowledge, ability and understanding of managers under various manager situations. This principle enables manager to learn from past mistakes, आपकी past mistakes से learn करना and make them more efficient. कोई डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ करना और अपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी बेस्ट यूज़ करना, इफेक्टिव वे में यूज़ करना। तो ह्यूमन एज वेल एज आपके जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज है वो हमारे पास लिमिटेड है। सो दीज रिसोर्सेज मस्ट बी यूज इन सच अ मैनर दैट दे गिव मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम कॉस्ट। आपके जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, उनको आपको कैसे यूज़ करना है, ऐसे इस तरीके से यूज़ करना है बेस्ट मैनर में कि वो आपको मैक्सिमम आउटपुट दें विथ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ड्यू टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपका मैनेजर एक्शंस डिसीजन इस तरीके से होगा, द वेस्टेज एसोसिएटेड विद ट्रायल एंड एरर्स आर मिनिमाइज। कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपका वेस्ट जो होता है वो ट्रायल और एरर मेथड यूज़ करके वो आपका कम से कम हो। क्लियर? थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजन की बात करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन टेकिंग थॉटफुल एंड, देखो मैंने कहा था ना, जस्टिफाइबल डिसीजन। मतलब डिसीजन ऐसा नहीं हो कि बस उठाया और ले लिया ठीक है कर, नहीं, इट शुड बी थॉटफुल एंड इट शुड बी जस्टिफाइबल डिसीजन। ठीक है, हमें लॉजिक से ज़्यादा काय पे जाना है बेटा, सॉरी लॉजिक से बोल रहा हूँ, ब्लाइंड फेस से ज़्यादा हमें किस पे ध्यान देना है? लॉजिक्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तो दे एम्फेसाइज लॉजिक rather than blind fact। ठीक है, मैनेजमेंट डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्री फ्रॉम बायस, ये आपके हमेशा फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए एंड प्रीजुडाइज। दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ सिचुएशन। सी, फ्री फ्रॉम बायसनेस का मतलब होता है जहां पे आप किसी एक पक्ष को लेते हुए डिसीजन मिला है या एक चीज को देखते हुए, आपको हमेशा क्या करना चाहिए? सारे एंगल्स पे देखना चाहिए और उसके हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो क्या क्या कर लिया अपन ने? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल में पहला पॉइंट हो गया, मैनेजर्स को क्या देना है? विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, जिससे वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाए। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है बेटा? इसको, इनको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, सेकेंड, ये क्या बताता है हमें कि आप अपने रिसोर्सेज का क्या करो? बेस्ट यूटिलाइज करो, जिससे आपका आउटपुट ज़्यादा हो, कॉस्ट कम हो। थर्ड, ये हमें बताता है कि यू हैव टू टेक अ साइंटिफिक डिसीजन जो थॉटफुल और जस्टिफाइबल डिसीजन हो और फ्री फ्रॉम बायसनेस हो। नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। भाई आपके मैनेजर्स को इस तरीके से ट्रेन करो कि अगर मान लो कोई चेंज आ रहा है तो चेंज इन द राइट डायरेक्शन एट द राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, उस चेंज को अच्छे से करा जाए। ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है किसी भी तरीके से, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस बोल के नहीं आते हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो मैनेजर्स ही कर सकते हैं, और मैनेजर्स किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे सिखाता है कि चेंज इन द राइट डायरेक्शन एट द राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, fulfilling social responsibilities, increase awareness of the public forces, business, especially companies, to fulfill their social responsibilities।
Management principle not only act as a guideline for achieving all, but this principle also guide the managers to perform social responsibility. मतलब मैनेजर प्रिंसिपल सिर्फ आपको ये नहीं बताते कि आपको कैसे काम करना है, हाउ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको ये भी बताते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेज। बिजनेसमैन जनरली क्या करता है बेटा, इन पे भी ध्यान देता है कि आपको फुलफिल करना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक जजमेंट्स हैं, लॉजिकल थिंकिंग्स हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, बेस्ट ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट स्टडीज़। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, ये आपको कहीं ना कहीं नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, न्यू आइडियाज़, इमेजिनेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इससे आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च भी बहुत प्रॉपर रहता है। क्लियर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज। कोर मतलब होता है इंपॉर्टेंट है बहुत। दिस एक्ट एज अ बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देर आर 6 पॉइंट्स जो आपने आज पढ़े, वो 6 पॉइंट एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। Importance of management principle: providing managers with useful insights into realities, optimum utilization of resources, scientific decisions, meeting changing environment requirement, fulfilling social responsibility, and management training, education and research. पॉइंट क्लियर है। चलो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज साइंटिफिक। देखो यहाँ तक हो गया सिग्निफिकेंस, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, और फिर टेलर के बारे में थोड़ी बहुत हमें जानकारी दे रखी है, और टेलर का कंट्रीब्यूशन क्या था, उसने क्या दिया था, हम उसके बारे में देखते हैं। तो एक ओवरव्यू पहले ले लो, क्या है क्या नहीं है। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टेलर इमर एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज ही डेवलप साइंटिफिक मैनेजमेंट अ सॉल्यूशन टू ओवरकम रूल ऑफ थंब। उसने कुछ चीज़ें देखी और उसे लगा कि मैनेजमेंट को इस तरीके से करना चाहिए, और यही साइंटिफिक मैनेजमेंट उसने कहा है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है हम वो पढ़ेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देंगे टेलर का क्या है क्या नहीं है। वैसे ये कब जन्मा था, 1856 में ही 1878 में इसने मिडिवल स्टील कंपनी को ज्वाइन करा था एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। सोचो साइंस का बंदा था बट उसने थ्योरी काय की दी है, एक आपके कॉमर्स की, है ना। फिर उसने क्या देखा, यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर्स ने क्या करा, कुछ साइंटिफिक स्टडीज और टेक्निक्स को दिया। ही वॉज प्राइमरली कंसर्न अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन दो चीज़ों पे उसने टोटल फोकस रखा अपना, और का उसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करे, उसके बाद उसने कहा कि कंपनी को किस तरीके से वर्क करना चाहिए, ठीक है। और इसलिए वो फेमस कैसे हुए, एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से वो फेमस हुए। उनने कुछ बुक्स लिखी, रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखे, जैसे शॉप मैनेजमेंट है, पीसेस सिस्टम है, ये भी सब उन्हीं की कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट, है ना। तो इन्होंने टोटल कितने प्रिंसिपल्स दिए बेटा, 1 2 3 और 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ टेक्निक्स दी हैं, बट उनको आगे बढ़ाने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। आपके मैनेजमेंट के हर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं, वहाँ पे साइंस को अप्लाई करना। साइंस को अप्लाई करने से मतलब ये नहीं होता है कि साइंस के रूल्स को अप्लाई करना, उनका मतलब है साइंटिफिकली अप्लाई करना, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। मतलब हर चीज़ को प्रॉपरली, जैसे आपके जो टूल्स हैं, आपके जो मेथड्स हैं, आपके जो ट्रेन्स पर्सनल्स हैं, इनको किस तरीके से यूज़ करना है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, जिससे आपका आउटपुट बढ़ेगा। तो उनका ये कहना था कि हर चीज़ को डिफाइन कर दो कि आप इतने से इतना ये करोगे या ऐसे ही वर्क करोगे, ठीक है। काम कैसे होना चाहिए, रिसोर्सेज पे किस तरीके से काम करना है, आपके जो लेबर्स होती है उन पर कैसे काम करना है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ों के पॉइंट्स को बताया।
It insists no replacement of rule of thumb by science. That means decision in organization should not be taken on the basis of wills. उनका ये कहना है कि आप यहाँ पे रूल ऑफ थंब को रिप्लेस, मतलब ये क्या बोलते थे, इंसिस्ट नो रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस, मतलब एक्चुअली जो साइंस ने कहा है ना कि इस तरीके से काम होना चाहिए, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है, सिंपल सा, कि विल के बेसिस पे कोई काम नहीं होगा कि आपने सोचा यार मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैनेजर के हिसाब से या पर्सनल डिसीजन के हिसाब से, बायसनेस के हिसाब से हम काम कर लें, तो नहीं। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन नो साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड बाय यूजिंग साइंटिफिक टूल्स, है ना। आपके डिसीजंस किस तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर साइंटिफिक डिसीजंस होना चाहिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्लाइज कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज टूल्स। आपके टूल्स होंगे प्रॉपर, कुछ मेथड्स आपको दे रखी, कुछ ट्रेन पर्सन्स के बारे में बता रखा है, जो आपके आउटपुट की प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और आपके कॉस्ट और वेस्ट को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो अगर मुझे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बोला जाए तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि किसने दिया है, F.W. टेलर ने, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, किसने दिया है ये, F.W. टेलर ने। और ये कौन है, एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक, मतलब इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर मैं लिखूंगा इट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, अप्लाई साइंटिफिक टूल मेथड्स ट्रेंड पर्सन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। उसके बाद इंक्रीज द आउटपुट एंड इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्ट, दैट्स इट। इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा कि आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में सब चीज़ समझा दी है। अगर एक दो नंबर ज़्यादा नंबर में आता है तो फिर आपको पॉइंट्स बढ़ाने होते हैं। क्लियर। अच्छा, तो ये था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है और किसने दिया था। अब इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं, उन 4 प्रिंसिपल्स के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और आज हम लोगों ने जो जो पढ़ा उसमें से था आपका पहला इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अलग है और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में उसमें हमने, हमारे पास एक्चुअली दो हैं। एक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है हमें, और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जो हमें किसने दिया है, एक हमें दिया है फेयर्स ने, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इनके बोले जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, उनका नॉर्मल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, वो फेयर्स के प्रिंसिपल्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो F.W. टेलर के 4 हैं और फेयल के कुछ 14 हैं। और F.W. टेलर ने मैनेजमेंट के हिसाब से प्रिंसिपल तो 4 दिए, बट उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दिए, तो वो भी पढ़ना है। तो ये दो चैप्टर्स को दो तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, एक टेलर के बेस पे और एक फेयल के बेस पे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो बेटा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्लासेस को लाइक। और अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप कमेंट करके कर सकते हैं कि सर हमें आप ये चीज़ बताइए क्लासेस से रिलेटेड। और अगर आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की क्लास करना चाहते हैं तो क्लास बेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसमें आपको इंदौर में अगर आप चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज पेड क्लासेस हैं ये दोनों, जिसके लिए आपको पूरा कंटेंट बेटा जिस तरीके से यहाँ पढ़ाया जा रहा है, सारी चीज़ नोट्स वगैरह बनाए जाते हैं, और प्लस इसके अलावा आपको पूरा प्रॉपर समझाया भी जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अकाउंट्स में आपको इस तरीके से नोट्स मिलेंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता है, और इनसे रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, सेम विद द इकोनॉमिक्स। सो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।